देखो बेटा है क्या सीन, पहले थोड़ा सा समझते हैं। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कहीं लिखा है बेटा 2 लिखा है, आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। अगर कहीं x इक्वल टू 2 में बोलूँ तो, और अगर x इक्वल टू 2 है तो तुम कहोगे सर ये तो रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तब भी तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, इसका आंसर प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा, है ना। अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस 2 निकल के आएगी। अब इसी में थोड़ा और सोचते हैं। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, अब बताओ, अब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो गया, तुम्हारे पास दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं है अवेलेबल कि जिसका तुम स्क्वायर करो। रियल नंबर की मैं बात करूं तो रियल वैल्यू कोई ऐसी है ही नहीं कि जिसका स्क्वायर करके -4 ले आओ, क्योंकि स्क्वायरिंग का मतलब है नंबर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, और इधर बच्चा निगेटिव आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। इसी समस्या को दूर करने के लिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये नंबर मेरे रियल नंबर नहीं होते, ये होते हैं मेरे कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इनको कैसे समझना है चीज़ों को, क्लास 10th में तुम लोग पढ़ते होगे कि डी की वैल्यू जब लेस देन 0 आती थी तो हम लोग क्या बोलते थे बेटा, नो रियल रूट्स बोलते थे ना। उसका लॉजिक ही यही होता था कि अगर तुम्हारे पास में डी निगेटिव आ गया, मान लो डी आ गया माइनस का 49, तो जब फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी, तो ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का नहीं ले सकते हो, ठीक है। वो होता है तो इसीलिए कौन से नंबर आते हैं, फिर वो दूसरे नंबर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब एक चीज़ याद रखनी है कि दुनिया में 2 टाइप के नंबर होते हैं। अभी तक तुम लोग पढ़ते थे रियल नंबर, अभी तक कौन से नंबर पढ़ रहे थे बेटा, रियल। और रियल में 2 थे, रियल को डिवाइड करते थे, इधर करते थे रैशनल नंबर, यहाँ करते थे इरेशनल नंबर। रैशनल से फिर इंटीजर निकल रहे, उसी में से तुम्हारे होल नंबर निकल रहे, नेचुरल नंबर निकल रहे हैं, है ना। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे √2, √3, √5, इस टाइप के नंबर। तो अब हम लोगों के नए कौन से और नंबर आ गए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव साइन आ जाए। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे बेटा, है ना, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नंबर का स्क्वायर बेटा निगेटिव है तो वो कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अब अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल कैसे लिखा जाएगा, जैसे मैंने लिखा बेटा -√2, -2 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। ऐसे बेटा मैंने लिख दिया माइनस में, ये सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हो गए। तो ये इमेजिनरी नंबर के बाद में फिर एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है बेटी, वो उसका नाम होता है आयोटा। आई को क्या बोलते हैं बच्चा, आयोटा बोलते हैं इसको। एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है आयोटा, और इस आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये तुम्हें याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर बेटा -1 है तो मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, नोट करके ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, तो तुम कहोगे सर रूट के अंदर में -1 आ जाएगा, स्क्वायर हटाया रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, तुम कहोगे सर -1 आ गया। आयोटा की वैल्यू क्यूब कितना आ गया, तो इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी, इसका तो यूज भी नहीं करना। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, -आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं आयोटा की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, तो तुम लिखोगे सर आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो इसको, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, -1 का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, +1। तो ओवरऑल ये है, ओवरऑल कहानी ये है, तुम्हें बेटा याद रखना है, अगर आयोटा की पावर, अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है, हमेशा पॉजिटिव, और वो भी 1 आना है। एक काम करो, ये इतनी वैल्यू लिख लो, इतने से ही हमारे काम चल जाते हैं, बाकी वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नोट करके लिख लो बेटा ऐसे, ठीक है। ये 3-4 जो वैल्यू है ना, इनको नोट करके सारी वैल्यू लिख लो।
पहला सवाल है बेटा, आई की पावर 23, आयोटा की पावर 23 है, इसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक रूल याद रखना, अगर आई की पावर, अगर आयोटा की पावर 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तो पहले उसको 4 से डिवाइड कर लो। अगर मैं इसको रफ में ले जाके 4 से डिवाइड करूं बच्चा, तो इसका आंसर कितना आएगा? किसी को कोई दिक्कत? यही आएगा ना। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर, आयोटा की पावर मैं इसको लिख सकता हूं कि कैसे लिख सकता हूं, बोलो बेटा। मेरे को लिखना है ये, तो मैं एक तो लिख सकता हूं आयोटा की पावर दे रखा है, मैंने इसको किया तो 5 टाइम्स किया, रिमाइंडर आया 3। तो सोचो हम कैसे लिखें जिससे पावर मेरी 23 ही बनी रहे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना बेटा, मैं लिखूं 4 × 5 प्लस रिमाइंडर। किसी को कोई दिक्कत? मैंने लिखा 4 × 5 बन गया 20, 20 प्लस 3 बन गया 23। अच्छा, ये एक टर्म है तुम्हारी और ये दूसरी है और दो प्लस हो रही है, तो क्या होता है फॉर्मूला? अगर कहीं ए एक्स की पावर ए प्लस बी दे रखा हो बेटा, तो इसको लिख सकते हो एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, और अगर ऐड पावर है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 × 5 इंटू आयोटा की पावर 3। इतना समझ में आया? इसका आंसर क्या आया? तुमने जैसे ही देखा 4 का मल्टीपल है, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा? 1 निकल के। तो इसका आंसर तो बेटा 1 निकल के आ गया, 1 आ गया। और इसका आंसर आई की पावर 3 को क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? बस एक ही वैल्यू याद रखनी, आयोटा स्क्वायर की कितनी होती है बेटा? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है। तो इसका ओवरऑल आंसर माइनस आयोटा आ गया। कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। सबसे पहला स्टेप क्या था आयुष? इसको बेटा 4 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो मैंने साइड में 4 से डिवाइड किया। 4 × 2 = 8, 16, 9 टाइम्स डायरेक्ट कर लो, ये आ गया बेटा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसकी पावर में कैसे? 4 × 2 49 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? और जो भी रिमाइंडर आया उसको मैंने प्लस में लिख दिया। ये अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 × 2 49 इंटू आयोटा की पावर 2। इसका आंसर कितना आएगा? इसका 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 4 का मल्टीपल है। इसका 1 आएगा, तो बच्चा क्या? आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बच्चा -1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है और सॉल्व करने को मेरे को दे दिया गया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, LHS में मैं लिखता हूं आई की पावर, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। किसी को कोई दिक्कत? ये जो पावर प्लस में थी उसको मैंने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट वाली पावर को भी बच्चा सेपरेट करेंगे, तो आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3 लिखा। इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं? आयोटा की पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा इधर कितना बचेगा? 1, यहाँ बचेगा आयोटा, यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती छोटू? वेरी गुड। आयोटा की पावर क्यू की वैल्यू क्या होती है? -1 नहीं, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यू को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अच्छा, इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, इस -1 से ये 1 कैंसिल, तो अंदर क्या बचा? 0। 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनीथिंग बोल रहा 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, करो जल्दी नेक्स्ट सवाल। कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान सवाल है। अगर मैं इसकी LHS लूँ तो आयोटा की पावर 23 है, आयोटा की पावर 23 है, 23 को 4 से कर लो डिवाइड, तो ये लिख सकते हो बेटा आयोटा की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 लिख सकते हो ना,
तो आयोटा की पावर लिख सकते हो 4 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर आया 3 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 29 है, तो 1 की पावर 29 आयोटा की पावर 29, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में रहेगा आयोटा की पावर 29 और इस पूरे की पावर कितनी है छोटू? 2 है। अच्छा 29 है, 29 को भी बेटा डिवाइड कर लो, 29 को 4 से डिवाइड कर लो, तो इसका आंसर क्या आएगा इसका बताओ। इसको तुम ब्रेक कर सकते हो ना, आयोटा की पावर 4 इंटू 5 इंटू आयोटा की पावर 3। दूसरे वाले को पहले इसकी शक्ल अच्छी करो, इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 29 को किया था तो 4 इंटू 20 ये कर सकते हो, 4 इंटू 7 प्लस 1 और इस पूरे की होल पावर चल रही है बेटा 2। इसका आंसर कितना आ गया? इस छुटकू सा आंसर कितना आ गया बेटा? 4 इंटू समथिंग है तो 1 आ गया। आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 को क्या लिख सकते हो? बहुत आसान है, आयोटा की पावर 3 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यही रटना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये मेरे पास बना माइनस, पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन ये बनेगा आयोटा की पावर 4 इंटू 7 इंटू आयोटा की पावर 1। इस पूरे का आंसर बेटा 1 आ जाएगा और इस पूरे को लिख सकते हो आयोटा माइनस का आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, ये होल स्क्वायर आ गया। इतना समझ में आया? इसके तुरंत पहले इतना लिखो, इसके बाद तो 2 तरीके हैं करने के, या तो तुम a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या दूसरा तरीका ये एलसीएम वगैरह ले लो। जल्दी करो, इतना करो पहले। अगर बेटा मैं देखूं, इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, जो डिवाइड किया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये और होती है कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाऊं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं। a प्लस बी लगा दो, a का मतलब है इस पूरे को a कंसीडर कर लो, क्या दिक्कत है? तो अगर मैं लगाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर आ गया माइनस का 2। बेटा ये होता है -1, ये भी तो होता है -1, ये भी होता है -1, ये प्लस माइनस -1 हो गया, ये -1, ये -1, ये -2, तो ओवरऑल -4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी निपटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखो बेटा, मैंने अभी बताया था अगर रूट के अंदर में अगर माइनस है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1 होती है, ये तो सबको पता। मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा -16 को बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं -1 इंटू 16, किसी को कोई आपत्ति? और जो -1 है उस -1 की जगह अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा? चल जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये जो माइनस है इस माइनस की जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट करूंगा। तो मैं सीधी बात है ऐसे लिखने वाला हूँ, मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू 16, मैंने लिखा 3 टाइम्स आयोटा स्क्वायर इंटू 25 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 36 स्क्वायर रूट के अंदर में चल रहा है, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 625 स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बचेगा? आयोटा बचेगा। तुम्हें पता है ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बचेगा बेटा मेरे पास में 16 आयोटा, क्योंकि ये क्या है 16 आयोटा नहीं, सॉरी, ये आयोटा तो बाहर आ जाएगा, ये आयोटा बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आयोटा आ गया ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट का आंसर कितना आएगा बेटा? एक तो 3 तो एज इट इज है, स्क्वायर रूट 25 का बेटा 5 होता है, और स्क्वायर रूट इसका आयोटा स्क्वायर का आयोटा बन जाएगा, प्लस ये इसका आ जाएगा 6 और आयोटा स्क्वायर का आयोटा बन जाएगा माइनस,
इसका आ जाएगा बच्चा 25 और आयोटा स्क्वायर का आयोटा बन गया। एक चीज़ और है, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में खुद का वेटेज के चक्कर में मत पड़ना। इस चैप्टर क्या है ना, जैसे 12th क्लास में, तो 12th में इसका यूज ही नहीं है, कहीं भी यूज नहीं है, एक भी किसी भी उसमें नहीं आता है। लेकिन क्या है ना, कुछ चैप्टर होते हैं उनमें 12th में तो आएगा ही नहीं, 11th में ही है और कहीं नहीं है। बहुत बेसिक चैप्टर है बेटा। अब बाकी की चीज़ों को ऐड कर दो, 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 25 आयोटा, कितना आ गया बेटा ऐड करने के बाद में? ये हो गया 25 आयोटा, ये हो गया, और माइनस का 25 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 0, ये 0 आ गया। करो बेटा पूरा, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको बच्चा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, z इक्वल टू मैंने लिखा a प्लस आयोटा b, तो इसमें a क्या होगा? तो a होता है बेटा रियल पार्ट बोलते हैं इसको, a को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। और जो b है, b कौन सा पार्ट है? i के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, i होता है मेरा इमेजिनरी नंबर, तो i के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग इमेजिनरी पार्ट। तो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए हो गया रियल पार्ट, बी हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब एक सवाल है, अगर मैं z इक्वल टू लिख दूं बेटा -5 - 2 आयोटा, बताओ बच्चा रियल पार्ट क्या है? जल्दी बोलो। तो तुम कहोगे कि सर इसमें जो मेरा रियल पार्ट है -5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी जो पार्ट है वो है तुम्हारा -2, आराम से निकाल लोगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं z इक्वल टू ओनली 2, अब मेरे को बताओ रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो तुम ये मत कहना सर ये तो रियल नंबर है, तो तुम इसमें ऐसे बोलोगे, है तो वो रियल नंबर ही, तो तुम बोलोगे कि सर इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट तो सर 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा? 0, क्योंकि इस 2 को लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा, लिख सकते कि नहीं? समझ में आ गया? एक काम करो, ये कॉपी करो बेटा, ये कॉपी करो। इसके बाद में हेडिंग डालो बेटा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अगर मान ले छोटू मेरे पास z इक्वल टू दे रखा a प्लस आयोटा b, मैं कहता हूं कि कोई नंबर है प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या है? मैं कहता हूं कि इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, प्योरली लड़के हैं, तो लड़कियों को क्या करो? गोली मार दो, खत्म करो बवाल। इसका मतलब है उनको उठा के 0 बना दो, है ना? तो अगर बेटा प्योरली रियल है, अगर बच्चा प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल का मतलब है, प्योरली रियल का मतलब है हम क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट, उसका इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिख सकते हैं, क्या बेटा? फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक। और अगर मैं बोलूं फॉर प्योरली इमेजिनरी, अब उल्टा सोचते हैं, मान लो हम चाहते हैं क्लास में सिर्फ लड़के ही लड़के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या करो? लड़कों को गोली मार दो, खत्म कर दो, 0 बना दो। तो लिखेंगे फॉर प्योरली इमेजिनरी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रियल चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया, सिर्फ इमेजिनरी चाहिए तो रियल पार्ट को 0 कर देंगे, उल्टा होता है। प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट को बच्चा हम लोग 0 बना देंगे। इतना समझ में आया?
ये नोट करके लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखो, आप क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें बेटा तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, तो ऐसे एज्यूम करो ना कि लेट, ये जो पूरा है इसको तुमने z इक्वल टू एज्यूम कर लिया, 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब लिख दिया। अब पहले तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अबे तुम नालायक को, ये याद नहीं तुमको, बताओ। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3 टाइम्स ab और ब्रैकेट में a + b, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। समझ में आ गया? फॉर्मूला लगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा, उस फॉर्म में आ जाएगा। ट्राई करो एक बार पूरा। देखो बेटा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया a³ + b³ + 3a² × b + 3a × b²। b² का मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, और सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा 8, ये बना 27 आयोटा क्यूब, ये बना 2 × 2 = 4, 4 × 9 36 आयोटा प्लस 54 आयोटा स्क्वायर। सब मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 9 × 2 किया 18, 18 × 3 किया 8 प्लस ये आयोटा क्यूब दे रखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा आ जाएगा इस पूरे की जगह। तो ये बन गया माइनस का 27 आयोटा प्लस 36 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह बच्चा माइनस का 1 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने से बता बेटा कितना आ गया, माइनस का 46, और इन दोनों को सॉल्व करने से आया प्लस का 9, प्लस का 9 आयोटा आया ना बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया बेटा अच्छे से? कहीं डाउट हो पूछो। ये 3 का क्यूब है तो 3 × 3 × 3 3 बार किया तो 27 आ गया। ऐसे 2 का स्क्वायर किया 4, 4 × 3 किया 12, 12 × 3 किया 36। ऐसे मैंने करी कैलकुलेशन। आयोटा क्यूब था, जिसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो उसकी वैल्यू, और मैं तो ये बोलता हूँ कुछ वैल्यू याद कर लो। जैसे एक तो ये याद कर लो, ये तो रटी होनी चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू आती है माइनस आयोटा, 2 वैल्यू है ना बेटा, याद कर लो। और आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना आता है, 1। ठीक है क्या? अरे यार तो पहले बताना चाहिए था ना। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनना। अगर मान ले बच्चा पहला नंबर z इक्वल टू दे रखा है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा नंबर मैंने z2 एज्यूम किया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 4 - 5 आयोटा। मैंने बोला कि इन दोनों नंबर को बच्चा ऐड करना है, तो z1 + z2 निकालने का तरीका ये होता है, पहले तो ये दोनों लिख लो। लिख लिया? ऐड करना बड़ा आसान। कैसे बेटा? आयोटा को आयोटा के साथ में, आई और नॉर्मल जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में, तो 2 + 4 6 हो गया, और 3 आयोटा और -5 आयोटा मिलके -2 आयोटा बन गए बेटा। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 चल रही है बेटा, उस रूम में चल रही है। अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, चलो ऊपर वाले का ही करना है, z1 - z2, जल्दी करो। z1 - z2 करोगे तो पहले z1 को आगे लिख दो और माइनस साइन लगा के z2 को लिख दो, तो 2 + 3 आयोटा
-4 प्लस, ये माइनस माइनस बेटा प्लस बन जाएंगे, ये है प्लस का 2, ये है माइनस का 2, आ गया माइनस का 2, ये 3 आयोटा, ये 5 आयोटा, मिलके हो गए 8 आयोटा। तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नॉर्मल होता है अलजेब्रा की तरह, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ये लिख लो, बहुत आसान है, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, डायरेक्ट ऐड करते हैं, आयोटा को आयोटा के साथ में और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते समय भी यही करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करना है। मान ले बच्चा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। मैंने ऐसे ले लिए दो, मैंने बोला Z1 Z2 निकालना है, तो Z1 Z2 निकालने का तरीका ये है, पहला वाला नंबर लिख लो और दूसरा नंबर लिख लो, मल्टीप्लाई जैसे ब्रैकेट में करते हैं, कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, 3 आएगा इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, यही तो प्रोसेस होती है नॉर्मल मल्टीप्लाई करना। कैसे देख लो बेटा एक बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4 आयोटा, 3 का इसमें किया 9 आयोटा, 3i का 2i में किया तो 6 आयोटा स्क्वायर आ गया, और सॉल्व किया 6 ऐसे ही रहा। इन दोनों को सॉल्व कर लिया बच्चा, ये कितना आ गया 13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस का 6 आ गया। अच्छा 6 और ये 6 कट्टी पिट्टी हो गया, तो आंसर कितना आ गया 13 आयोटा। मल्टीप्लाई नॉर्मल होता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। निपटा दो बेटा इसको। ये लिखा, एक लाइन का टॉपिक और है बेटा, अभी रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा बस। ये लिखने के बाद में लिख लिया, एक और हेडिंग डाल लो छोटी सी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे कॉन्जुगेट निकालते हैं देखना बेटा, सिर्फ देख लो। अगर मेरे पास में z इक्वल टू दे रखा है a + आयोटा b, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसके ऊपर बार लगा दो। क्या लगा दो बच्चा? बार। उसी को कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट निकालते समय जो आयोटा होता है उसका कोफिशिएंट चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर पहले से माइनस है तो प्लस कर दो। तो अगर मेरे पास ये दे रखा है तो अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो ये बन जाएगा a - आयोटा b। अगर पहले से मेरे पास अगर होता है z इक्वल टू 3 - 5 आयोटा, बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जल्दी बोलो? 3 + 5 आयोटा। नेक्स्ट सवाल, अगर मेरे पास में z इक्वल टू होता सिर्फ और सिर्फ 5 आयोटा, तो z बार कितना होता? -5 आयोटा। अगर मेरे पास में सवाल होता z इक्वल टू 2, तो z बार कितना होता? बोलो। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर, सारे बच्चों का गलत। ठीक है, एक का सही है। ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्जुगेट निकालते समय आयोटा के कोफिशिएंट को चेंज करना है। भैया जब आयोटा है ही नहीं तो सीधी सीधी बात है कि हमारा कोई भी उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, एज इट इज रहना है। तो ये सारा कॉपी करो और पतली गली से दूसरी क्लास में बैठ जाओ, जाके फिजिक्स की क्लास करो आराम से।